आदरणीय डैडी जी खाली हाथ पाकिस्तान से भारत आए थे। उन्होंने नौकरी करते हुए इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। तकनीक, सूझबूझ और मेहनत से वे भंडारी ग्रुप के CEO बन गए। वे तब ऐसे बुरे परिवार के मुखिया थे जिनके 4 बच्चे ग्रो कर रहे थे। नौकरी करते हुए ही उन्होंने साझेदारी में होजरी का बिजनेस भी शुरू किया ताकि उनके बच्चों का अच्छा लालन पालन हो। नौकरी के साथ बिजनेस करने के पीछे डैडी जी का एक और हिडन एजेंडा था। हम जैन हैं, नौकरी करना हमारी परंपरा नहीं है। हालातों के कारण आदरणीय डैडी जी को नौकरी करना पड़ी थी, पर वे नहीं चाहते थे कि उनके पुत्र भी नौकरी करें। यही कारण है कि उन्होंने पढ़ाई के दौरान ही मुझे प्रकाश होजरी से जोड़ दिया था। प्रेस्टीज की स्थापना के साथ जब मैं केवल 20 वर्ष की मेरी उम्र थी, उसके समय ही मुझे सोया व फीड बिजनेस से भी जोड़ लिया गया और साथ ही हमारे पिताजी ने हमें बिजनेस के गुर सिखाए। छोटी उम्र में सोया प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट बिजनेस करते हुए मैंने इंटरनेशनल बिजनेस वर्ल्ड को नज़दीक से देखा और समझा। बिजनेस की यह अर्ली ट्रेनिंग मुझे आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में बहुत सहायक सिद्ध हुई। डैडी जी ने हमें सुख सुविधा हर तरीके से उपलब्ध कराई, पर उन्होंने अनुशासन के मामले में कभी समझौता नहीं किया। बचपन में हमें लाड प्यार माँ से मिला, पिता ने दुलारा अवश्य, पर सदे हाथों से उन्होंने हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित किया। उनका यही रूप हमारे लिए रोल मॉडल है। हम स्वयं जब पिता बने तब परिवार संपन्न हो चुका था। हमने अपनी संतान, बेटा हो या बेटी, उन्हें अच्छे स्कूलों व उच्च व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों में अच्छी शिक्षा दिलवाने के साथ बिजनेस की बारीकियां भी समझाई। हमारे डैडी हमारे मेंटर और मेकर हैं, तो हमने भी यही परंपरा आगे बढ़ाई है। हमारे डैडी को संतोष होगा, हमने उनके सपनों को पूरा करने में निरंतर कोशिश की है और यह मुकाम भी हासिल किया है। अब हम अपने बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि वे भी इस परंपरा को और आगे बढ़ाएं। Ships are safer in the harbor, but they are not meant for that purpose. इसका मतलब है कि जहाज तट पर सुरक्षित है, पर ये वहाँ खड़े रहने के लिए तो नहीं बने हैं। ये लंबी यात्रा के लिए बने हैं। यात्रा में उन्हें गहरे समुद्र में हर तरह के खतरों का सामना भी करना पड़ता है। यही बिजनेस में होता है। बिजनेस में जोखिम उठाने का साहस हमें डैडी जी से मिला। हम अपने बच्चों में भी इसे ट्रांसफर कर रहे हैं। ये प्रेस्टीज के टर्नओवर में निर्यात आय का भी पर्याप्त हिस्सा है। एक्सपोर्ट बिजनेस को बढ़ाने के लिए मैंने लगभग 60 देशों की कई बार यात्राएं की हैं। मेरे लिए यह वैसा ही रूटीन हो गया जैसे दिल्ली या मुंबई जाना। इसलिए आप मुझे बिजनेस टूरिस्ट भी कह सकते हैं। सफल एक्सपोर्टर बनने के लिए मैं जिस देश में गया, वहाँ का भूगोल, इतिहास, संस्कृति और संस्कार समझे, वहाँ के व्यवसायियों के तौर तरीकों देखे और समझा। तदनुसार उनके साथ मैंने रिश्ते बनाए।
मैंने उस देश की भाषा का भी वर्किंग नॉलेज प्राप्त किया और साथ ही ऐसे लोगों को मेरे साथ जोड़ा जो हमारे बीच एक अच्छा कम्युनिकेशन दे सकते हों। उस देश के सिस्टम को समझा और तदनुसार अपनी कार्य प्रणाली विकसित करी। डिमांड के अनुरूप हमने वैल्यू एडेड गुड्स उपलब्ध करवाए। इंटरनेशनल मार्केट में प्रेस्टीज की सफलता का मूल मंत्र है आप हमें जानो, हम आपको समझें, जिसे हम यूं कह सकते हैं म्यूचुअल एक्सेप्टेबिलिटी। इंटरनेशनल मार्केट में सफलता की जरूरी शर्त है डोंट मेक एम्प्टी प्रोमिसेस एंड बी पंक्चुअल। किसी भी देश किसी से मिलना हो, गुड्स की डिलीवरी हो या पेमेंट हो, तारीख और समय की सख्ती से पालन किए बिना सफलता नहीं मिलती। संक्षेप में कहें तो सफल एक्सपोर्टर बनने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। सफलता के लिए दोनों जरूरी हैं। मेरी ऊर्जा का पहला स्तोत्र हमारे आदरणीय डैडी जी व हम भाइयों के बीच आपसी समझ तथा साथ साथ पारिवारिक संस्कार जिनकी प्रेरणा हैं हमारी मातुश्री। मेरी ऊर्जा का साथ ही स्तोत्र हमारा प्रेस्टीज से जुड़े वो सभी प्रेस्टीज के, चाहे वो हमारे मैनेजर्स हों, चाहे हमारे वर्कर्स हों, चाहे हमारी फैकल्टी मेंबर्स हों या हमारे स्टाफ मेंबर्स हों, उन सभी के कारण हम लोग आज इस ऑर्गेनाइजेशन को इस स्तर पर बना पाए हैं, खड़ा कर पाए हैं। तो वही हमारे सही मायने में प्रेस्टीज के पिलर्स हैं। सपोर्ट की बात करें तो मेरी धर्मपत्नी मोनिका जी मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट हैं। वे सही समय पर सही राय देती हैं। वे मितभाषी हैं। अपनी व्यस्तता के कारण अक्सर मैं पारिवारिक जिम्मेदारियों को न चाहते हुए भी उपेक्षा हो जाती है। मेरी धर्मपत्नी ने ऐसे समय हमेशा मेरा बचाव किया है। सच तो यह है कि उन्होंने मुझे इस मोर्चे से पूरा मुक्त कर रखा है और सारी पारिवारिक जिम्मेदारियों को उन्होंने बहुत सलीके से संभाल रखा है और मुझे पूरा इसलिए निश्चिंत हूँ। परिवार के प्रति उनके समर्पण और कमिटमेंट को मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। बस यही कहूँगा, थैंक्स मोनिका जी। देखिए, हमारे लिए एजुकेशन केवल बिजनेस नहीं है। इसके पीछे मंशा है छात्रों को स्कूली शिक्षा के समय से प्रोफेशनल और टेक्नोलॉजी की वैल्यू एजुकेशन के लिए तैयार किया जाए और एथिकल बनाए। मुझे खुशी है कि प्रेस्टीजियंस ने अपने पेरेंट्स इंस्टीट्यूट की साख को विश्व स्तर पर स्थापित किया है। आज लगभग 40,000 प्रेस्टीजियंस प्रेस्टीज की फ्लैग को एक पूरे दुनिया में फहरा रहे हैं और शिक्षा और ज्ञान में मैं फ़र्क समझता हूँ। शिक्षा सूचना है पर ज्ञान समझ। शिक्षा काल में हम तो सूचना या जानकारी इकट्ठा करते हैं, इसका जॉब मार्केट या एंटरप्रेन्योर बनने में समझदारी से उपयोग करने में ही सफलता मिलती है। प्रेस्टीज के सारे इंस्टीट्यूट्स इसलिए स्किल डेवलपमेंट के साथ उसके नैतिक मूल्यों पर फोकस करते हैं। हमारी इंस्टीट्यूट्स की फैकल्टी की भी मैं सराहना करता हूं कि उन्होंने हमारे विज़न को समझा और इसे अपना मिशन बनाकर उस पर सतत काम किया। आदरणीय डैडी जी ने अपने बिजनेस समूह का नाम प्रेस्टीज रखा, जिसे वे बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और मूल्यवान मानते हैं। उनका आदेश नहीं बल्कि हम सबके लिए यह मैंडेट है। प्रेस्टीज यानी साख के साथ कोई समझौता ना करें। प्रेस्टीज डैडी जी का ब्रेन चाइल्ड है
जिनका कहना है एवरी डील शुड बी फेयर एंड ऑनेस्ट। सबसे पहले मैं परिवार की युवा पीढ़ी से कहूँगा कि वे अपने ग्रैंडफादर की बायोग्राफी बाधाओं से बुलंदी पर अवश्य पढ़ें और हमेशा याद रखें, Whatever you want, it will be just outside your comfort zone. इसके साथ परिवार की युवा पीढ़ी को 2 बिजनेस मंत्र भी मैं देना चाह रहा हूं। एक, बिजनेस इज लाइक राइडिंग अ बाइसिकल, either you keep moving or you will fall down. दूसरा, हमारे डैडी जी का जीवन मंत्र है जिसे वे कभी ना भूलें, वेल्थ इज द प्रोडक्ट ऑफ अ मैन्स कैपेसिटी टू थिंक फॉरवर्ड। द ओनली क्वेश्चन विद वेल्थ इज व्हाट वन डज विद इट। प्रेस्टीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के छात्रों से मेरा कहना है कि उन्हें जॉब तो मिल जाएगा, पर उन्हें जॉब क्रिएटर बनना उनका लक्ष्य होना चाहिए।